जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का क्लास 12 का सब्जेक्ट बायोलॉजी का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपकी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 12 बायोलॉजी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने प्रश्न हैं वो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी बोर्ड से हो, इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को अपने एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ निर्देश दिए जाते हैं, सामान्य निर्देश, तो उनको आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप सीधे हम लोग जो है क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको मल्टीपल चॉइस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ऐसा ही प्रश्न पत्र आपके प्री बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा, ऐसे ही प्रश्न पत्र इसी पैटर्न पर आपको जो है बोर्ड एग्जाम में पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला प्रश्न है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 112 लघु बीजाणु बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए थे 56, 28, 112, 224। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 28। कितने की जरूरत पड़ेगी, तो 28 की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 28। नेक्स्ट है, स्त्री में अंतररोपण के दौरान भ्रूण होता है। तो यहाँ पर किस अवस्था में होता है, मारुला अवस्था में, ब्लास्टूला अवस्था में, गैस्टूला अवस्था में, न्यूरूला अवस्था में। तो स्त्री में अंतररोपण के दौरान भ्रूण होता है, तो किस अवस्था में होता है, तो ये ब्लास्टूला अवस्था में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा अवशेषी अंग है, क्या है, कौन सा अवशेषी अंग है, क्रमिरूप परिशेषिका, उड़ान विहीन पक्षियों के पंख, कैक्टस के रंध्र और इनमें से सभी। तो कौन सा अवशेषी अंग है, तो यहाँ पर जो अवशेषी अंग है वो है क्रमिरूप परिशेषिका। क्या है, क्रमिरूप परिशेषिका है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्रमिरूप परिशेषिका। नेक्स्ट है, मनुष्य के रुधिर वर्ग के कितने जीनोटाइप संभव हैं। तो मनुष्य के रुधिर वर्ग के कितने जीनोटाइप संभव हैं, 2, 4, 6, 8। तो कितने संभव हैं, तो 6 संभव हैं। कितने संभव हैं, तो 6 जीनोटाइप संभव हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा 6। इसके बाद यहाँ पर आपको इंग्लिश वर्जन दिया गया है, जो स्टूडेंट इंग्लिश में देखना चाहे तो इंग्लिश में देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम अति लघुत्तरीय प्रश्न पर। किस पर आते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। जैसे पहला कह रहा है, प्रतिरक्षा क्या होती है, लिखिए, यानी कि प्रतिरक्षा क्या होती है वो आपको बतानी है। इसके बाद है, कोएसरवेट्स शब्द को समझाइए। क्या है, कोएसरवेट्स शब्द को समझाइए। डीएनए की इकाई का नाम लिखिए। तो डीएनए की इकाई का क्या नाम है, न्यूक्लियोटाइड है। क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। जिफ्ट एवं जिफ्ट का पूरा नाम लिखिए। तो ZIFT का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या होता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और GIFT का पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब। क्या होता है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब होता है। ठीक है, मटर के पौधे का वनस्पतिक नाम लिखिए। तो मटर के पौधे का वनस्पतिक नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सिंपल नाम है, मटर के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या होगा। इसके बाद इंग्लिश में आपको दिया गया है, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम के प्रश्नों को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता क्या होती है, लिखिए। यानी कि 2 नंबर में आपको लिखना है, बहुभ्रूणता क्या होती है, लिखिए। जन्म नियंत्रण की स्थायी विधियों को समझाइए। यानी कि जन्म के नियंत्रण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, जन्म को, उसकी स्थायी विधियों को समझाना है। टेस्ट क्रॉस व बैक क्रॉस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या करना है, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है, मानव तथा कपि में अंतर लिखिए। क्या है, मानव तथा कपि में अंतर लिखिए। इसके बाद है, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। क्या करना है, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये चित्र इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है चित्र। अगर आप चित्र अच्छे से बना लेते हैं तो आपके नंबर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं।
तो यहाँ पर बहुभ्रूणता क्या होती है, जन्म नियंत्रण की स्थायी विधियों को समझाइए, टेस्ट क्रॉस व बैक क्रॉस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मानव तथा कपी में अंतर लिखिए और मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। सारे प्रश्न आपको करने हैं, कंपलसरी हैं, इसमें कोई आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद इंग्लिश में मिल जाता है, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो इंग्लिश में देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं फिर से लघुत्तरीय प्रश्न, जो आपके होंगे 3-3 नंबर। कितने कितने नंबर के होंगे? 3-3 नंबर के होंगे, ठीक है। इसमें पहला है का न्यूक्लियोटाइड की आणविक संरचना बनाइए। क्या है? न्यूक्लियोटाइड की आणविक संरचना बनाइए। नेक्स्ट है अवशेषी अंग क्या है, कोई एक उदाहरण दीजिए। क्या है? अवशेषी अंग क्या है, उसके कोई एक आपको उदाहरण देना है। HIV की रोग जनकता पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि HIV जो रोग है वो कैसे होता है, उसका जनक कैसे होता है, उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद है भ्रूणपोष से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व की विवेचना कीजिए। क्या है? भ्रूणपोष से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है, इसकी आपको यहाँ पर विवेचना करनी है। तो ये आपके चारों क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का। कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको करना है। सबसे पहला है न्यूक्लियोटाइड की आणविक संरचना बनानी है, अवशेषी अंग क्या है, कोई एक उदाहरण दीजिए, HIV की रोग जनकता पर टिप्पणी लिखिए, भ्रूणपोष से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व की विवेचना कीजिए। इसके बाद जो स्टूडेंट इंग्लिश वर्जन के हैं, तो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो इंग्लिश मीडियम में ये देख सकते हैं क्वेश्चन सारे इंग्लिश मीडियम में लिखे हुए हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्वेश्चन पहला है का मनुष्य के वृषण के उल्लंब काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। देखो, मनुष्य का पूछ सकता है या फिर आपकी स्त्री का पूछ सकते हैं, दोनों में से जो लड़के का या पुरुष का स्त्री का पूछ सकते, दोनों आपको याद होने चाहिए। वैक्सीनेशन को समझाइए, वैक्सीनेशन क्या है उसको समझाना है। उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए तथा उसका महत्व लिखिए, यानी उत्परिवर्तन क्या होता है उसको आपको परिभाषित करना है, उसका महत्व लिखना है। समजात तथा समवृत्ति अंगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या है? समजात तथा समवृत्ति अंगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद है 5वां क्वेश्चन। 5वां में इंग्लिश मीडियम है, तो इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या है? परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद बीजांड एनाट्रॉप्स की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद स्त्रियों में बंधता के कारण लिखिए, यानी कि स्त्रियों में बंधता के क्या कारण है वो लिखने हैं। इसके बाद DNA फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं लिखिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है DNA फिंगरप्रिंटिंग। क्या है? DNA फिंगरप्रिंटिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर DNA फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं आपको ये लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर आप लोग जो है इंग्लिश का देख सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में देख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर है स्त्री के अंडाशय का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर उसमें अन्न जनन की क्रिया को समझाइए। क्या है? स्त्री के अंडाशय का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, उसमें अन्न जनन की क्रिया को आपको समझाना है। अथवा अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, आवृत्त बीजी पौधों में मादा युग्मोत्फिद के विकास को समझाइए। तो दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना है, इसके मिलेंगे आपको 5 नंबर। कितने मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। दोहरा निषेचन क्या होता है, इसकी क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसको बताना है और इसकी क्रिया विधि का आपको चित्र के साथ वर्णन करना है, इसको आप याद कर लेंगे। अथवा निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन लिखिए, यानी जब निषेचन पुष्प में होता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो आपको लिखने हैं। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं। क्या है? द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं, स्वतंत्र आपविवन के नियम को समझाइए। तो द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं ये बताना, स्वतंत्र आपवहन का जो नियम है, आपविवन का जो नियम है वो आपको समझाना है। अथवा अगर आपको ये नहीं है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, मनुष्य में लिंग सहलग्न वंशागति द्वारा उत्पन्न 2 व्याधियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर दोनों में से आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। क्या कर सकते थे? दोनों में से कोई एक यहाँ पर आप जो है, जो आपको सिंपल लगे वो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्लास जो 12th का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है वो हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे ये वीडियो उन तक पहुंच सके। और अगर आप लोग जो है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के अनसॉल्व सोल्यूशन चाहते, क्या है, अनसॉल्व सोल्यूशन चाहते हैं जो आपको 2024 के हैं वो आपको सॉल्व करके प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वो आप 50 रुपये में बाई कर सकते हैं। कितने रुपीज़ में? 50 रुपीज़ में बाई कर सकते हैं। कैसे बाई करेंगे? तो 95800233
62821 पर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करेंगे। वहाँ पर जिस सब्जेक्ट का आपको अनसॉल्व चाहिए, जैसे अगर केमिस्ट्री का चाहिए तो आप लिखेंगे केमिस्ट्री अनसॉल्व सोल्यूशन 9580 02 33 21 पर 9580023321 पर व्हाट्सअप मैसेज आपको करना है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा और जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।